नमस्कार दोस्तों, अप्रेस स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक टास्क की सीरीज में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमएसएमई। तो आज दोस्तों हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है उसका क्रम क्या होगा उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एमएसएमई क्या होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एमएसएमई के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो एमएसएमई एक्ट 2006 है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें 2018 में कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद इसमें 2020 में फर्दर कुछ चेंजेस किए गए हैं तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि बिजनेस को हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड कैसे करेंगे और इसमें एमएसएमई में हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 5 टॉपिक एमएसएमई के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमएसएमई क्या होता है। तो इसमें देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म में अगर जाए तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, एक ऐसा उद्योग जिसमें कम लोगों की आवश्यकता हो और स्थानीय स्तर पर शुरू किया जा सके। मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़े, कम लोग लगे और एक लोकल लेवल पर उसको शुरू किया जा सके ऐसा उद्योग हमको एमएसएमई उद्योग कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एमएसएमई के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसमें जो एमएसएमई को है दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण उद्योग जानने से पहले आप विनिर्माण शब्द को समझिए। विनिर्माण क्या होता है, एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। एक तो ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ये रॉ मटेरियल जैसे आपको मिल गया। अब जैसे आपको रॉ मटेरियल मिल गया तो आप ये रॉ मटेरियल इकट्ठा करके एक घर की मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। तो इसी को विनिर्माण कहते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल लेकर हमको नई वस्तु बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। तो जो विनिर्माण उद्योग क्या होता है, इसमें हम लोग नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस कहलाता है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो होता है सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेवा उद्योग। अब जैसे हम लोग कोई उद्योग कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर हमको सर्विस की ज़रूरत होती है तो अगर हम सर्विस सेक्टर का कोई उद्योग खोल रहे हैं तो उसको हम लोग सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलेंगे। इसमें जैसे लिखा भी हुआ है कि सभी संस्थानों उद्योगों को सेवा प्रदान करना ही सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस कहलाता है। अब ऐसे समझिए, जैसे आपने एक कागज़ बनाने वाली एक फैक्ट्री डाल दी। अब उस कागज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वही एक आपको आपका कागज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, दूसरे दुकानदारों तक पहुंचाएगी, रिटेल सेलरों पर तक पहुंचाएगी। तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं, जो सेवा देने की जो कंपनियां होती हैं, वो जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई आपकी, ऐसी जो कंपनियां होती हैं सेवा देने वाली कंपनियां किसी उद्योग को, वो कहलाती हैं सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस क्या होता है। अब चलिए इस थोड़ा देख लेते हैं कि जो एमएसएमई है उसमें कौन कौन से उद्योगों को शामिल किया जा सकता है। इससे मैंने कुछ उद्योग लिख रखे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिख रखे हैं, कुछ सर्विस सेक्टर के लिख रखे हैं। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पहले देखते हैं। जैसे घर में निर्माण किया जाने वाला कूलर, निर्माण किया जाने वाला नहीं, घर में प्रयोग किया जाने वाला कूलर, जो आपके घर में कूलर लगा होता है उसको बनाने के लिए कोई कंपनी अगर डाल देता है तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी हो गई। जैसे फैंसी ज्वेलरी बनाना, इसकी एक फैक्ट्री आप डाल सकते हैं। डिस्पोजल कप प्लेट बनाने की आप एक फैक्ट्री डाल सकते हैं। कपड़े या चमड़े का बैग बनाने के लिए आप
कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं मसाले बनाने का काम। जैसे मसाला आपको देखते हैं कि पैकेट में आता है, पैक होकर आता है, तो आप मसाला बनाने के लिए एक फैक्ट्री डाल दें। देसी मक्खन, घी, पनीर ये आदि सब बेचना। जैसे आप देखते हैं पैक होके मक्खन आता है, घी आता है, पनीर आता है, इन सब की एक आप कंपनी डाल सकते हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आ जाएगी। मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ऐसे उद्योग आप लोग खोल सकते हैं तो जो एमएसएमई के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसी तरह सर्विस सेक्टर में, जैसे इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस देना। ट्रांसपोर्ट कंपनी से मतलब ये है कि जैसे कोई कारोबार किसी ने कर रखा है, अब जैसे आपने ये डिस्पोजल कप प्लेट बनाना का कोई आपने फैक्ट्री डाल दी। अब आपने फैक्ट्री तो डाल दी, कप प्लेट बना भी डाले, अब आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, दुकानदारों तक पहुंचाना है, रिटेल सेलरों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आप जाएंगे, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क करेंगे जो आपको उसकी सेवा दे सके, आपकी कप प्लेटों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि हमको हमारे बिजनेस को सेवा प्रदान करते हैं। तो ऐसी कंपनी जो सेवा प्रदान करते हैं वो सर्विस सेक्टर में हो गए। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली, ट्रैवल एजेंसी खोलना। यदि हम आप ट्रैवल एजेंसी आप देखते होंगे, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियां खुली हुई हैं कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं, इस शहर से उस शहर तक पहुँचाती हैं। कहीं घूमना हो उसके लिए अलग से ट्रैवल कंपनियाँ होती हैं। तो ये ट्रैवल कंपनियाँ जो होती हैं वो सर्विस सेक्टर कंपनियाँ हो जाती हैं। सिक्योरिटी के लिए कंपनी खोलना, अब आप देखते होंगे कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, और तो उसके लिए बहुत से सिक्योरिटी मैन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप एक सिक्योरिटी वाली कंपनी खोल लीजिए, उसके अंतर्गत आप अपने कुछ व्यक्तियों को हायर कर लीजिए, और जब किसी की ज़रूरत पड़े, कोई आए आपके पास, तो आप उन व्यक्तियों को भेज सकते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए आप कंपनी खोल सकते हैं। इसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खोलना। आप देख रहे हैं कि आजकल फूड ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है घर घर तक। तो जैसे कोई रेस्टोरेंट है, अब वो कह रहा है कि मेरा खाना लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मुझको दूसरे घरों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आए और मेरा खाना दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। तो आप वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी खोल सकते हैं। इसके बाद घर घर दूध पहुंचाने के लिए आप कुछ लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं जो लोग घर घर दूध पहुंचा देते हो। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप किसी बिजनेस को अगर सर्विस देते हैं तो वो सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज आपका हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी गई है। तो जो एमएसएमई है उसमें हमने देखा कि दो कैटेगरी है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, एक हो गया सर्विस सेक्टर। तो इसमें एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग एमएसएमई इंटरप्राइजेज जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सूक्ष्म उद्योग हो गए, लघु उद्योग हो गए, मध्यम उद्योग हो गए। अब ये तीनों उद्योग हैं, हम इनको कैटेगरी कैसे कैटेगराइज करेंगे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया इसमें दिए गए हैं। तो सूक्ष्म उद्योग ऐसे उद्योग, जैसे आप मशीन कोई उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मशीनों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 25 लाख रुपए तक, तो वो आपका सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आएगा। जैसे आपने कोई उद्योग लगाया, उसमें मशीन की ज़रूरत हुई, तो जो मशीन की जो कॉस्ट होगी वो 25 लाख रुपए तक ही हो, तो वो आपका सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद लघु उद्योग में कौन सा आएगा, जो हमारा स्मॉल इंटरप्राइज होगा उसके अंतर्गत क्या आएगा। तो इसमें लिखा है जो मशीनों में जो आप निवेश करेंगे वो 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो ऐसे उद्योग जिनको शुरू करने में हमें मशीनों में 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ तक का इन्वेस्ट करना पड़े, ऐसे उद्योग हमारे लघु उद्योग कहलाएंगे। इसके बाद मध्यम उद्योग के बारे में देखते हैं, जिसमें निवेश की जो लिमिट है वो क्या दे रखी है, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। तो ऐसा उद्योग जिसमें आपको मशीन इंस्टॉल करने में 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक लगता है, ऐसे उद्योग आपके मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाते हैं। तो एमएसएमई एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के 3 कैटेगरी इसको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं जो
MSME एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो सर्विस सेक्टर का इंटरप्राइजेज है उसकी क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सर्विस सेक्टर इंटरप्राइज, इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो सूक्ष्म उद्योग है उसकी जो इन्वेस्टमेंट जो लिमिट दे रखी है वो क्या है, 25 लाख रुपए तक। यदि आप 25 लाख रुपए तक कोई सर्विस सेक्टर का इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं तो अगर वो सूक्ष्म उद्योग तभी कहलाएगा जब आप उसमें 25 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो सूक्ष्म उद्योग नहीं कहलाएगा। इसके बाद लघु उद्योग, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, 50 लाख रुपए तक दी हुई है। इसके बाद मीडियम इंटरप्राइज है जिसमें आपकी निवेश लिमिट 5 करोड़ रुपए तक दे रखी है। तो ये MSME एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चर इंटरप्राइजेज और सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज, इनको जो कैटेगरी है उनको कैसे डिफाइन किया गया है उसको हमने देखा। इसके बाद अब देखेंगे कि 2018 में MSME में कुछ चेंजेज किए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है 2018 में MSME में टर्न ओवर के अनुसार वर्गीकरण किया गया, मतलब बिजनेस को टर्न ओवर के अकॉर्डिंग अब डिवाइड कर दिया गया कि ईयरली आपका कितना टर्न ओवर होता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि सूक्ष्म उद्योग जो आपके माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं वो कौन सी कैटेगरी, मतलब कैसे उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आपका जो ईयरली टर्नओवर है, मतलब आपका जो कंपनी खोल रखा है उसका जो ईयरली टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, माइक्रो इंटरप्राइजेज। इसके बाद देखते हैं कि लघु उद्योग मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो अगर आपका ईयरली सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़ रुपए के बीच में है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लघु उद्योग कहलाएगा। इसके बाद मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग में क्या है कि ईयरली टर्नओवर की जो लिमिट है वो 75 करोड़ रुपए से 250 करोड़ के बीच होनी चाहिए। तो 2018 में MSME में ये बदलाव किया है कि टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमको जो हमारी इंटरप्राइजेज है उनको 3 भाग में डिवाइडेड किया गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसके बाद फिर फर्दर 2020 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसमें क्या किया गया उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2020 में जिसमें लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर दोनों के लिए समान क्राइटेरिया रखकर उद्योगों को विभाजित कर दिया गया। मतलब अब इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज और सर्विस सेक्टर इंटरप्राइज दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रख दिया गया। तो इसमें जैसे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। अब सूक्ष्म उद्योग में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर कोई भी उद्योग खोलते हैं तो उसके लिए सेम क्राइटेरिया होगा सूक्ष्म उद्योग के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि पहला क्या क्राइटेरिया, इसमें दो चीज़ों के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया रखा गया, एक इन्वेस्टमेंट, एक टर्नओवर, दोनों को ऐड कर दिया गया। तो सूक्ष्म उद्योग वो होंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मशीन अगर इंस्टॉलमेंट करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंटरप्राइजेज का, आप ओपन करते हैं तो उसमें जो मशीन में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आप सर्विस सेक्टर का खोलते हैं इंटरप्राइज तो उसमें भी 1 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही उसका टर्नओवर ईयरली जो है 5 करोड़ रुपए तक ही हो सकता है, तभी आपको वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। अब चाहे उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग खोल लें चाहे आप सर्विस सेक्टर खोल लें, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया होगा। तो ये हो गया सूक्ष्म उद्योग। इसके बाद लघु उद्योग। अब लघु उद्योग में इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, 10 करोड़ रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद टर्नओवर क्या होना चाहिए, ईयरली 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। इसके बाद मध्यम उद्योग जो मीडियम इंटरप्राइज होंगे उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ रुपए तक आप कर सकते हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो इस तरह 2020 में हमारे क्या किया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को ऐड करके दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया में 3 भागों में डिवाइड कर दिया। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि MSME क्या होता है और हम लोग इनको खोलकर कैसे कैसे मतलब उद्योग लगा सकते हैं और कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि MSME क्या होता है, MSME के टाइप क्या होते हैं और MSME एक्ट
6 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, इसमें जो चेंजेज हुए वो हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी बिजनेस को, जैसे हमने कोई बिजनेस ओपन किया तो उसको हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। कोई भी बिजनेस ऐसे एमएसएमई तो नहीं कहलाएगा, उसके लिए कुछ सरकार ने क्राइटेरिया बनाया है, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तभी कोई बिजनेस आपका एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो पाएगा। इसके बाद एमएसएमई के क्या बेनिफिट्स होते हैं, सरकार हमको क्या बेनिफिट्स देती है अगर हम एमएसएमई शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग दोनों इस सब चीज़ों को एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि एमएसएमई क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।